अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद असगर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसके 3 पार्ट्स हैं और ये हम सॉल्व कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इफ an-3 इज इक्वल टू 2n-5, ये हमारे पास एक सीक्वेंस की टर्म दी गई है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमने इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रिव्यू करना चाहता हूँ। एक लेक्चर मैंने एपी के ऊपर बनाया है, अगर वो आप इससे पहले सुन लीजिए तो बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने एपी की जनरल फॉर्म बनाई थी और वो मैंने इस तरह लिखी थी, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 ऑफ d। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको समझने के लिए ये जो हमारे पास n है, n ये हमारे पास nth टर्म है सीक्वेंस की, an nth टर्म है सीक्वेंस की, और यहाँ पर जो d है ये कॉमन डिफरेंस है। ये n माइनस 1 ये हमारे पास वो टर्म है जो nth टर्म से जो हमारे पास जस्ट पहले आने वाली टर्म होगी, यानी कि उनकी वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, और ये nth टर्म से जस्ट पहले आने वाली टर्म है n माइनस 1, यानी कि वो नंबर्स हैं। जैसे फर्ज कर लें यहाँ पर a4 है तो हमारे पास a1 तो सेम ही रहेगा, प्लस n माइनस 1, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 यानी कि 3d। इसका मतलब है ये हमारे पास जो 4 है ये फोर्थ टर्म में से जो पिछली आने वाली टर्म है वो 3 वही है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ, यानी कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा था जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। स्टूडेंट्स देखें, इफ ए एन माइनस 3 इज इक्वल टू 2n-5, ये हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ए एन माइनस 3 इज इक्वल टू 2n-5। स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है, हमने इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? nth टर्म। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है अगर मैं सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे n-3 की जगह n बना दूं तो इसका मतलब है हमारी nth टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर an-3 इज इक्वल टू 2n-5 है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ, पुट n इज इक्वल टू n प्लस 3। जब यहाँ पर मैं n की जगह n प्लस 3 पुट कर दूंगा तो ये प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये n आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, n इज इक्वल टू n प्लस 3 पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास ये बनेगा सीक्वेंस का ये जो टर्म है ये बनेगी a n की जगह n प्लस 3 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 3 और माइनस 3 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 2n2, n की जगह n प्लस 3 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स, मजीद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा an इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस का और माइनस का 5। तो मजीद इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास an आ गया 2n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है जो कि हमने फाइंड करना था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन नंबर 3, if the fifth term of an AP, if the fifth term of an AP is 16 and the 20th term and the 20th term is 46, find the
व्हाट इज द 12th टर्म, ठीक है, व्हाट इज द 12th टर्म। स्टूडेंट्स पहले हम जो गिवन दिया गया है वो लिख लेते हैं और जो फाइंड करना है वो लिख देते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन दिया गया है 5th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 5th टर्म दी गई है। इट मींस दैट हमारे पास A5 दिया गया है, ठीक है, A5 दिया गया है 16, ठीक है, और हमारे पास A20 दिया गया है 46, ठीक है, 46, क्योंकि यहाँ पे 20th टर्म 46 है तो हमारे पास A20 दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर 5th टर्म ऑफ एन AP 16 है तो यहाँ पर A5 दिया गया है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब हम 5 टर्म की AP बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये भी मैं बता चुका हूँ, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 ऑफ D। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस A5 की AP बनाते हैं तो हमारे पास A5 की AP क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी A1 प्लस 4D इज इक्वल टू A5, यही बनेगी ना AP A5 की। तो ये हमारे पास A5 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर A1 हमारे पास आ जाए A1 प्लस 4D किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। स्टूडेंट्स ये A5 इज इक्वल टू 16 इधर मैंने पुट कर दिया, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। A20 46 दिया गया है, A20 46 से A20 की जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप AP बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D, ऐसे बनेगा ना। तो A20 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो स्टूडेंट्स हमें A12 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, A12, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो A12 की अगर हम AP बनाएं तो A12 हमारे पास होगा A1 प्लस 11D, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A1 प्लस 11D। इसका मतलब है अगर हमें A12 चाहिए तो उसके लिए A1 का भी होना जरूरी है, D का भी होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स हम D इन दोनों इक्वेशन से D फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन 2 है A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46। तो स्टूडेंट्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये A1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये 19D माइनस का है, 4D पॉजिटिव का है तो माइनस का आ जाएगा 15D, और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 30, क्योंकि 46 माइनस का है और 16 पॉजिटिव का है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और D हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15। ये 15 D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां से D की वैल्यू आ जाएगी 2। स्टूडेंट्स अब D की वैल्यू आ चुकी है और अब हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी D की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 के अंदर पुट कर दें और वहां से A1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम D की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, हम कर देते हैं 1 में पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब हम 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, A1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, इज इक्वल टू 16। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इज इक्वल टू 16। तो A1 इज इक्वल टू ये 8 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 माइनस 8 एंड A1 हमारे पास आ जाएगा 8 के। स्टूडेंट्स अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ चुकी है, D की वैल्यू भी आ चुकी है, तो आप इस रिलेशन के अंदर पुट करना है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, A12 हमने ये फाइंड करना है, दिया नहीं गया, ये हमने फाइंड करना है। तो इसकी हमें AP पता है, इसके अंदर हम A1 और D की वैल्यू पुट करेंगे तो A12 भी आ जाएगा। हमारे पास A12 बनेगा
इज इक्वल टू A1 हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास है 8 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे A12 आ जाएगा 8 प्लस 22, तो हमारे पास A12 की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, दिस इज द 12th टर्म ऑफ एन AP जो कि हमने फाइंड करने की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द 13th term of the sequence। ठीक है, फाइंड द 13th term of the sequence x 1 2 minus x। सीक्वेंस दिया गया एंड 3 minus 2x अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है और हमने इस सीक्वेंस के अंदर इस सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए 13th टर्म फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर हमारे पास गिवन सीक्वेंस क्या है? गिवन हमारे पास है x 1 2 minus x 3 minus 2x। तो हमने फाइंड करना है A13। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया A13 इज इक्वल टू A1 प्लस 12D, यही बनेगा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये जनरल फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ D। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A13 की AP ये बनेगी। तो A13 हमने फाइंड करना है। A13 की हमारे पास AP बनेगी A1 प्लस 12D। इट मीन्स दैट D भी होना जरूरी है, A1 भी होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस के अंदर ये A1 है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP एंड दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया था। तो अगर हम D निकालना चाहें, D को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये पहले मैं बता भी चुका हूं और इस लेक्चर की सब्सक्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, सीक्वेंस की कोई टर्म लेते हैं, कोई भी टर्म लेते हैं और उससे जस्ट पहले आने वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है उसी को कहते हैं कि डी है। तो स्टूडेंट्स A1 हमें A1 गिवन सीक्वेंस से फाइंड हो गया, A1 हमारे पास x है, ये तो हमें फाइंड हो गया। अब हमने डी फाइंड करना है, तो डी के लिए हम इस सीक्वेंस की किसी टर्म को उठाएं और उससे जस्ट पहले आने वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डी आ जाएगा। इसमें से कोई सीक्वेंस की टर्म उठा लें, जैसे 3 minus 2x में उठा रहा हूं, फर्स्ट कर लें। डी हमने फाइंड करना है 3 minus 2x और इससे जस्ट पहले आने वाली टर्म है 2 minus x, तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 minus 2x minus 2 plus x। मजीद सॉल्व करेंगे 3 minus 2 1 एंड minus x, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 1 minus x। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि ये आप टर्म उठाएं, आप ये टर्म भी उठा सकते हैं 2 minus x minus 1। ऐसा करेंगे ना 2 minus x minus 1, तब भी 2 में से 1 गया, 1 minus x वही आएगा। ये कांस्टेंट होता है ना, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये d आ गया, A1 भी आ गया। अब आपने A13 की AP में पुट कर देना है, तो यहाँ से A13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास A13 क्या आ जाएगा? A13 इज इक्वल A1 निकाल चुके हैं x प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू है 1 माइनस x, तो A13 हम निकाल चुके हैं। A13 अब हम निकालने जा रहे हैं, वो हमारे पास है x प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय x 12x, तो अब x माइनस 12x माइनस का 11x। ठीक है, ये हमारे पास A13 आ गया। तो स्टूडेंट्स
ये हमने A13 फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द 18th टर्म ऑफ द, फाइंड द 18th term of, find the 18th term of AP if sixth term is 19, if the sixth term of an AP is 19 and the 19th term and the 19th, sixth term is 19 and the ninth term is, sorry, and the ninth term is 31, ठीक है, is 31। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपके पास 18th टर्म आपने फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। 18th टर्म फाइंड करना है, इट मींस दैट हमने A18 फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद 6 टर्म दी गई है, A6 इज इक्वल टू 19, ठीक है। इसी तरह A9 भी दिया गया, A9 इज इक्वल टू 31। तो स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्या करेंगे, हम A6 की एपी निकाल लेंगे और A6 की एपी क्या आ जाएगी, A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D बाय जनरल फार्मूला ऑफ एन एपी, ठीक है। तो इसमें A6 की वैल्यू पुट करेंगे तो A1 प्लस 5D इज इक्वल टू आ जाएगा 90, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, A9 की एपी बना लेंगे, यहां से A9 आ जाएगा, A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब A9 की आप वैल्यू पुट करोगे 31 तो हमारे पास A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 31 हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स A18 के लिए आपको D और A1 का होना जरूरी है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, पढ़ चुके हैं ये बात। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, यहाँ पर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 19 और इक्वेशन 2 है A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 31। स्टूडेंट्स ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा A1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3D बचेगा क्योंकि 5D पॉजिटिव है, माइनस का 8D है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 12D माइनस का बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, सॉरी, ठीक है। तो जब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 3D इज इक्वल टू आ जाएगा 12 के, एंड D की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 3, तो D हमारे पास आ जाएगा 4 के। ये हमारे पास D आ गया। अब हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 के अंदर पुट कर दें, वहां से A1 की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो 1 के अंदर पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1, सो 1 बिकम्स A1 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 19। स्टूडेंट्स को मजीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पर A1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 420 इज इक्वल टू 90, तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 19 माइनस 20, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है।
a1 की वैल्यू क्या गई -1। अब हम क्या करेंगे, a1 और d की वैल्यू की मदद से हमने a18 फाइंड करना है। अब हम a18 की AP बना लेते हैं। a18 की AP बनेगी a1 प्लस 17d। स्टूडेंट ये तो आप बना चुके हैं ना जनरल फार्मूला से। इसके बाद a18 हमने फाइंड करना है, a1 निकाल चुके हैं, -1 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 4, ठीक है। तो यहाँ पर a18 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 68, ठीक है। तो 68 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर a18 की वैल्यू आ जाएगी 67। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a18 67 के इक्वल है और यही हमने फाइंड करना था। 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने फाइंड करनी थी और वो हमारे पास आई 67, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द एपी 5 to -1, 5 to -1 and up to so on is -85, is -85, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने ये हमारे पास जो -85 है ये हमारे पास nth टर्म है, ठीक है। और हमने ये देखना है कि ये हमारी जो -85 है ये कौन सी टर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, फोर्थ अप टू सो ऑन। तो ये हमारी लास्ट वाली टर्म है -85, ठीक है। इट मीन्स दैट -85 nth टर्म है। तो हम लिख सकते हैं गिवन में, ठीक है। गिवन हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो हमारे पास है 5 to -1 एंड अप टू सो ऑन, जबकि an की वैल्यू भी दी गई है -85, ठीक है। तो अब हमने n फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यानी कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, यानी कि n फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं फार्मूला हम जानते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 ऑफ d। दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, n is the number of the term and d is the common data. It means that if we find n then we give d, a1 and an, ठीक है। इसका मतलब है an, a1 और d का होना जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो हम n फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हम यहाँ से d इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इस सीक्वेंस के अंदर कोई टर्म उठाते हैं और उससे जस्ट पहले आने वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम d फाइंड कर लेते हैं। d हमारा आ जाएगा, कोई भी टर्म उठा लें 2 और इससे जस्ट पहले आने वाली टर्म वो हमारे पास है 5, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। आप इसको भी उठा सकते हैं -1 -2 करेंगे तो तब भी -3 ही आएगा। तो d हमारे पास आ गया -3 और यहाँ से a1 आप देख सकते हैं, a1 हमारे पास 5 के इक्वल है, ठीक है। a1 5 है, a2 2 है, a3 -1। तो स्टूडेंट्स यही दो वैल्यू और एक हमारे पास n दिया गया, दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब हम n फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के अंदर, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो, a1
और डी की और हमारे पास जो ए एन, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ए एन माइनस 85 के इक्वल है, ए वन हमारे पास 5 है प्लस 5 प्लस n2 n माइनस 1, ये n तो फाइंड करना है ना, ये कांस्टेंट है। डी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो -3 के इक्वल है। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा माइनस का 85 इज इक्वल टू 5 प्लस ये -3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 3n, ठीक है, माइनस का 3n और माइनस माइनस पॉजिटिव का यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे -85 इज इक्वल टू 5 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है, तो 5 और प्लस का 3 8 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा -85 इज इक्वल टू 8 माइनस 3n, ठीक है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, ये वाली जो यहाँ पर 8 है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -85 माइनस 8 इज इक्वल टू -3n, देखिए यहाँ पर ये -3n ही रहेगा, ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -85 माइनस 8 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 93 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 93 हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का 3n है, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 93 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 31 इज इक्वल टू n आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 31 टर्म है, ठीक है, 31 टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 85 है -85, ये हमारे पास 31 टर्म है स्टूडेंट, यही हमने फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना था और 31 टर्म हमारे पास आ गई माइनस का 85, तो यही हमने सॉल्व करा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सेम इसी तरह है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है which term of the AP, क्वेश्चन नंबर 7, which term of the AP -2 4 10 is -2 4 10 and up to so on is 148, ठीक है, 148। तो स्टूडेंट्स यही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स गिवन में हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है, वो हमारे पास है -2 4 10 एंड अप टू सो ऑन, जबकि an भी दिया गया है 148 एंड हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ चुके हैं फार्मूला, an होता है a1 प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ठीक है। तो यहाँ पर a1 हमारे पास -2 के इक्वल है, क्योंकि ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड अप टू सो ऑन। तो a1 हमारे पास है -2। अब हमें d चाहिए, तो d के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, d होता है कोई भी टर्म उठा लें, उसकी जस्ट पहले आने वाली टर्म सीक्वेंस की सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे मैं 10 है, 10 में से 4 को माइनस कर देता हूँ, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। जैसे ये -2 था, ये 4 था, 4 माइनस इंटू -2, ये भी पॉजिटिव का 6 आना था, तो d की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब हम d की वैल्यू 6, a1 की वैल्यू और an की वैल्यू, ये तमाम वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, an की वैल्यू है हमारे पास 148, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 148 इज इक्वल, ठीक है, इसमें पुट किया ना, आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 1, पुट n 1, ठीक है। तो हमारे पास an की वैल्यू है 148 एंड इज इक्वल टू a1 -2 के इक्वल है, यहाँ पर -2 आ जाएगा, प्लस इनटू
n माइनस वन, ये तो n फाइंड करना है ना, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट ही है। d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास है 6। जब इसको सॉल्व करेंगे 148 इज इक्वल टू -2 प्लस इंटू 6n माइनस 6, ठीक है। तो जब 6n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आंसर आएगा 148 इज इक्वल -2 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे 148 इज इक्वल माइनस का हो जाएगा 8, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 6 है, तो माइनस का हो जाएगा 8 प्लस का 6n, ठीक है। तो ये 48 इधर आएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव 8 इज इक्वल टू 6n। यहां से जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ पर n इधर ही रहेगा और ये 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 26, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 26 टर्म, ये हमारी जो टर्म है 148, ये हमारे पास 26 टर्म है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हाउ मेनी टर्म्स are there in the AP in which A1 is equal to 11 and AN is equal to 68, D is equal to 3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, how many terms are there in the AP, how many terms are there, how many terms are there in the AP in which A1 is equal to 11 and AN is equal to 68, A1 is equal to 11, AN is equal to 68 and D is equal to 3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म पूछा गया, हाउ मेनी टर्म, इट मींस दैट हमने n फाइंड करना है। सेम वही जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं, उधर हमें A1 फाइंड करना होता था, D भी फाइंड करना पड़ता था। यहाँ पे हमें सब कुछ दिया गया है, हमने n फाइंड करना है बस। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा an का होता है AP का A1 प्लस n माइनस 1 टाइम D, ठीक है। ये D हमारा कॉमन डिफरेंस है और ये हमें दिया गया है। n हमने फाइंड करना है, A1 भी दिया गया है, AN भी फाइंड दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, सब वैल्यू आप इसके अंदर पुट करना है बस। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट, ठीक है, ये हमें पता है। AN हमारे पास 68 के इक्वल है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। A1 हमारा यह है 11 प्लस n हमने फाइंड करना है n माइनस 1, D हमारे दिया गया है 3। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 68 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n, 3n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 3। 68 इज इक्वल टू 11 माइनस 3, ये आ जाएगा 8, 8 प्लस 3n, ठीक है। इसके बाद हमने ये 68 है, इधर आगे क्या हो जाएगा 68 और ये आगे माइनस का 8 हो जाएगा 3n, ठीक है। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे 68 में से 8 गया, 60 बचा इज इक्वल टू 3n। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें, 60 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3, n इज इक्वल टू 20, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म 20, ठीक है। ये हमारे पास 20 टर्म है AP की, जिसमें A1 11 है और हमारे पास A1 11 है, AN 68 है, ये हमारे पास 68 20 टर्म होगी। A1 जब 11 होगा उस वक्त 20 टर्म A 68 होगी, जब उनके दरम्यान D इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ऐसे इजीली समझ सकते हैं, अगर A1 11 है तो डिफरेंस 3 का है। इट मीन्स दैट कि अगर आप
d इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि ये हमारे पास जो अगली टर्म आएगी उसमें 3 ऐड कर दें तो आ जाएगा 14, ठीक है। 14 में से 11 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 3 का। तो हम देखते हैं 14 में 3 और ऐड कर देते हैं 17, उसमें 3 ऐड करेंगे 20, 23, 26 और हमारा ये था ना टर्म 68। तो हम देखते हैं 68 कौन सी टर्म है। 26 और 29 और हमारे पास बनेगा 32, 35, 39, 42 और हमारे पास बनेगा 45, बनेगा 48, ठीक है। 48 के बाद क्या बनेगा 51 और हमारे पास बनेगा 54, ठीक है। 54, 57 और हमारे पास बनेगा 60 और हमारे पास बनेगा 63, इसके बाद 66, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई यहाँ पर गलती हो गई है। जब 68 आएगा इधर 60 के बाद बनेगा 63 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 का डिफरेंस होगा। 3 का यहाँ पे डिफरेंस कहीं नहीं है, इसमें 3 का डिफरेंस है 3, 23, ये हमारे पास 26 है, 29 है, 32, 35, ये हमारे पास 3 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 38 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा 41 आएगा और यहाँ पर जब 3 का डिफरेंस होगा 41, 44 आएगा, ठीक है। 44, 47 आएगा, इसी तरह 50 आ जाएगा, यहाँ से 53 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 56, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 59, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 61, ठीक है, नहीं 62, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 65 और यहाँ पे आ जाएगा 68। तो स्टूडेंट्स अब हम अगर 68 को देखें तो ये हमारी 20वीं टर्म होगी। कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. This is the 20th term of the sequence, ठीक है। If d is equal to 3, ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द nth term of the AP is 3n-1. Question number 9, if the nth term of an AP is, nth term दी गई है और वो है 3n-1, ठीक है। 3n-1 तो हमने फाइंड करना है, फाइंड AP, ठीक है। AP हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स AP के लिए हम एक सीक्वेंस फाइंड करेंगे और वो सीक्वेंस इस तरह का हो कि उनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस हो, मतलब उनके दरमियान अगर हम उसमें से उस सीक्वेंस की कोई एक टर्म ले लें, उससे जस्ट पहले आने वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कांस्टेंट जो है वो कॉमन हो सके। तो इस तरह हमने एक सीक्वेंस बनाना है। हमें इन जनरल an दिया गया है, an हमें दिया गया है 3n-1। तो स्टूडेंट्स हम एक सीक्वेंस यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे पुट कर दें शुरू से n इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 into 1 minus 1। ऐसे n की जगह 1 पुट करेंगे ना तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 minus 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नाउ अगेन n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास a2 बनेगा 3 into 2 minus 1, 3 multiply by 2 6, 6 minus 1 a2, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 5 के, ठीक है। इसी तरह हम a3 फाइंड कर लें। a3 क्या होगा, a3 हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, जब 3 पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 3, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 3 तो जब 3 पुट करेंगे a3 इज इक्वल टू 3 into 3 minus 1, 3 multiply by 3 is equal to 9,
a3 is equal to 9 minus 1 and a3 is equal to a3 8 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम फाइंड करेंगे n is equal to 4 पुट करके, पुट n is equal to 4, ठीक है। तो n is equal to 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a4 is equal to 3 into 4 minus 1। तो a4 is equal to 4 multiplied by 3 12, 12 minus 1, a4 is equal to 11। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a4 आ गया। नेक्स्ट आप जो भी फाइंड करें करते जाएंगे और यहाँ से n जब फाइंड करेंगे तो n के लिए ये हमें टर्म दी गई। तो स्टूडेंट्स हम जब इस सीक्वेंस को रीअरेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2, इसके बाद है 5 और उसके बाद हमारे पास है 8, उसके बाद हमारे पास है 11 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 5 और 2 के दरमियान 5 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह 8 5 में से सब्ट्रैक्ट करें 3 आएगा, 11 8 में से करें तब भी 3 आएगा। इट मींस दैट इस सब में एक ही चीज कॉमन है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एपी है। एपी वही होती है ना कि किसी भी नंबर की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इस तरह हो कि उनके दरमियान जो भी डिफरेंस हो वो सेम हो, सब में कांस्टेंट आ रहा हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं एपी। तो ये हमारे पास एपी बनी है इस nth टर्म। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरह का कोई मसला है, समझ नहीं आई, तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।